मुरादाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज मुरादाबाद पहुंचे और आते ही किसानों में जबरदस्त जोश भर दिया। चौधरी चरण सिंह चौक पर टिकैत का स्वागत किसी मेहमान की तरह नहीं बल्कि किसानों के नायक की तरह हुआ। ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे टिकैत और फिर किसानों के साथ ट्रैक्टरों का काफिला सड़क पर दौड़ पड़ा। इतना ही नहीं, अम्बेडकर पार्क में टिकैत को गदा देकर भी सम्मानित किया गया। किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने सरकार पर सीधे सीधे हमला बोला और कहा, किसानों की लड़ाई अब खेत खलिहान तक नहीं बल्कि ये लड़ाई विधानसभा तक जाएगी। मुरादाबाद में भी जमीन अधिग्रहण का बड़ा मुद्दा है। गन्ने का भाव, एमएसपी गारंटी कानून और फसलों की कीमतें किसानों को नहीं मिल रही हैं। मार्केट में दिखने वाला रेट और किसानों को मिलने वाला रेट में जमीन और आसमान का फर्क है। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अफसर किसानों के संगठनों को झूठे मुकदमे में फंसाकर टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आज हालात यह है कि किसी को भी कुछ भी सस्ता नहीं मिल रहा है। और जब उनसे आजम खान की रिहाई पर सवाल किया गया तो टिकैत ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार उनके खिलाफ है और उन्हें फिर से बातों के जाल में उलझाएगी। लेकिन 2027 अप्रैल के बाद आजम खान के अच्छे दिन जरूर आएंगे। टिकैत का अगला हमला सरकार की नीतियों पर था। सरकार किसानों की जमीन छीनना चाहती है। ये सरकार सिर्फ व्यापारियों और उद्योगपतियों की है। किसानों को मजदूर और देश के युवाओं को बेरोजगार बनाने का प्लान चल रहा है। राहुल गांधी की पदयात्रा पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कर रही हैं, लेकिन विपक्ष जेल से डर रहा है। और फिर अपने ही अंदाज में उन्होंने कहा, या तो अपने आप को जेल भेज दो वरना ये सरकार खुद ही कोई चार्ज लगाकर आपको जेल भेज देगी। टिकैत ने संगठन की राजनीति पर भी कटाक्ष किया और कहा, संगठन में भी अल्टा पलटी होती रहती है। सत्ता में जो जीतता है उसकी नजर सिर्फ सत्ता में काबिज होने पर ही रहती है। जीएसटी पर उन्होंने कहा, सरकार ने जो टैक्स पॉलिसी लागू की है उसका फायदा किसी को नहीं मिला है। ये सरकार तानाशाही कर रही है और पूंजीपतियों का गैंग चला रही है। और फिर टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिन नए उद्योगपतियों को 1 रुपए में जमीन दी जा रही है वहीं से क्रांति का बिगुल बजेगा। आने वाले 27 के चुनाव में कुछ न कुछ बड़ा अल्टा पलटी जरूर होगी। यानी साफ है, आज मुरादाबाद में राकेश टिकैत ने किसानों को एकजुट होने का बिगुल बजा दिया है और सरकार को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है, जमीन पर कब्जा करने की कोशिश मत करना वरना आपकी बार लड़ाई विधानसभा तक जाएगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। देश भर में पंचायतें चल रही है। अगर मुरादाबाद की बात करें, यहाँ पे भी जमीन अधिग्रहण का इशू है। सर्किल रेट बढ़ नहीं रहे। क्या जमीन किसान की लूटने का पूरे देश में प्लान बना लिया? क्यों? गन्ने का भाव, एमएसपी गारंटी कानून, फसलों के रेट कम और जमीन के रेट मार्केट में तो बढ़ रहे, लेकिन अगर सरकार खरीद रही तो सस्ते में।
भाई हमें फसलों के दाम चाहिए, ये इशू है हमारा। अधिकारी संगठन को, किसानों को झूठे मुकदमों में टारगेट कर रखे। हर अधिकारी टारगेट कर रहा कि संगठन को तोड़ने का काम करे, ना डराने का काम करे। ये चलेगा नहीं। यहाँ पे भी मीटिंग यहाँ पे होनी नहीं चाहिए थी। भाई भीड़ तो सारी बाहर घूम रही, ट्रैक्टर हमारे बाहर हैं। ये मीटिंग बाहर कहीं ना कहीं मंडी में हो, वहाँ से इन पर प्रेशर पड़ेगा। है जी कहीगा, अरे रोक ले भाई, तो प्रशासन का काम है रोकने राखने का। तो आगे मीटिंग करेंगे हम बाहर शहर से, बढ़िया जगह। हाँ एक सवाल है, ये नागपुरी सवाल है, नागपुरिया सवाल है। ये हर आदमी पूछ रहा, हर आदमी। आपको कोई सस्ता मिला कोई चीज, किसी को लाभ मिला हो तो नाम बताइए अपना। उसने क्या चीज खरीदी, सस्ती मिली क्या? ये जैसे 2000 रुपये का सवाल है, और जैसे फसल दुगनी का सवाल है, जैसे ही आम आदमी को 15 लाख रुपए मिलने थे, ऐसा ही ये जीएसटी का मामला है। अरे हो जान दो भाई, उसे अपने घर पर काट रहे दो कुछ दिन, अपना शांति से अपने घर पे दिन काट रहे। सरकार उसके खिलाफ है, उसे बात तुम्हें फेर उड़ जाओगी। मीडिया से दूर बना कर रखें, और भाई अपना शांति से अपना दिन काट लो। 2027 अप्रैल के बाद में उसके दिन आवेंगे कुछ। सत्ता बदलेगी क्या है, क्या पता। उनका जो योग है अभी ठीक नहीं है। हमें नहीं पता वोट आट का, हम क्या ज्योतिषी हैं, हमें पता नहीं भाई। लेकिन अभी भारी है उन पे। हाँ समय भारी है, अभी वो काटना पड़ेगा। ये करीब 21 महीने उन्हें काटने पड़ेंगे। अभी हमें नहीं पता क्या बदलेगा, हमें नहीं पता भाई। 23 महीने उन्हें जेल में काटे, 21 महीने मीडिया से दूर रहे, तो समय बदल जाएगा। एक यहाँ एम्स वाला मामला है, आना चाहिए। यहाँ पे बहुत जनसंख्या हो रही है यहाँ पे। एम्स है, आबादी बहुत हो रही, और पूरा जो पहाड़ है इस क्षेत्र का, वो भी यहाँ पे उसको भी वो मिल जाएगा यहाँ पे आप इलाज। अरे यार जगह उन्होंने गलत चुन ली, या बाहर रहनी चाहिए थी। हमारे ट्रैक्टर तो बाहर रह गए, हमारा जो युद्ध का हथियार है वो तो बाहर रह गया। अगर युद्ध लड़ना पड़ जाए तो सरकार काबू कर लेगी। है जी, रखेंगे यहाँ प्रोग्राम, रखेंगे एक बड़ा प्रोग्राम रखेंगे, बाहर रखेंगे इसको। आपके माध्यम से है जी, संदेश ये है, संगठन को मजबूत करो। सरकार जमीन छीनना चाहती है, ये सरकार व्यापारी उद्योगपतियों की है। किसानों को कमजोर करके लेबर बनाना चाहती है, उसको कर्जदार बनाना चाहती है। देश का जो युवा है उसको बेरोजगार बनाना चाहती है, और देश में लेबर तैयार करने का फार्मूला है जमीन छीन लो, लेबर तैयार देश में हो। वो ठीक कह रहे राहुल गांधी ठीक कर रहा काम। लेकिन ये विपक्ष भी पछता लगा। विपक्ष जेल तक डर रहा है, जबरदस्ती भेजेंगे, या तो अपने आप चले जाओ आंदोलन के माध्यम से, नहीं तो ये भेजेंगे कुछ ना कुछ चार्ज लगा के। हाँ डर रहा विपक्ष, डरा हुआ विपक्ष ही देश में तानाशाहों की सरकार को जाता है।